हम पढ़ेंगे विभिन्न विभिन्न ज्यामितीय विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का परिचय, आपको उनसे हम परिचय कराएंगे, है ना। इसे हम ज्यामिति में, रेखिक गणित में इसको हम बिंदु कहते हैं। ये क्या है? ये बिंदु है। इसे हम क्या कहते हैं? ये बिंदु कहते हैं। इसे बिंदु कहते हैं। बिंदु की न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है। बिंदु को पेंसिल की नोक के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसको हम रेखा कहते हैं। इसे हम रेखिक गणित में, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में इसे हम रेखा कहते हैं। रेखा जो कि दोनों सिरों पर अनंत तक जाती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इनका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, इनका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है और सीधी सरल होती, मतलब ये अपनी एक निश्चित दिशा में दोनों तरफ बढ़ती है, निश्चित दिशा में बढ़ती है। और तीर के निशान दोनों तरफ, इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं, तीर जैसा निशान होता है। इस रेखा से ही बना है आपका ये रेखाखंड। इसे हम रेखाखंड कहते हैं। यह केवल एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। इसका प्रारंभिक या उद्गम बिंदु तो होता है, किंतु अंतिम बिंदु इसका नहीं होता है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। यह रेखा का एक खंड या टुकड़ा होता है, इसलिए इसे इसे किरण कहते हैं। ये किरण है भैया, ये आपकी किरण है, ये किरण है ना। रेखा का ही एक हिस्सा है, यह किरण है। एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। उद्गम या प्रारंभिक बिंदु होता है, किंतु अंतिम बिंदु इसका नहीं होता है। लंबाई इसकी अनिश्चित होती है और दिशा निश्चित होती है। अब हम बात करेंगे, ये आपका रेखाखंड है। ये रेखा में से काटा गया एक छोटा सा टुकड़ा या खंड, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है। है ना। इसका प्रारंभिक, इसके दोनों सिरे निश्चित हैं, एक सिरा ए, दूसरा सिरा बी। इसके दोनों बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है। यह एक रेखा का खंड होता है, इसलिए इसे रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में विभिन्न रेखाखंडों से बनी हुई आकृति, जैसे कि ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ये समबाहु त्रिभुज है। इसे हम समबाहु त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, है ना। जैसे ये सिरा ए, ये सिरा बी, ये सिरा सी। 3 सिरे होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए तीनों कोण बराबर होते हैं। और ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसमें केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें ये तीनों बराबर हैं, है ना, है ना। और इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके दोनों कोण भी बराबर हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं, समान लंबाई की भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा भिन्न है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और इसी प्रकार से एक ये भी एक त्रिभुज है आपका, है ना, ये भी एक त्रिभुज है ना, ये भी आपका एक त्रिभुज है ना। इसको नाम दे दो आप चाहो तो PQR। ये विषम बाहु त्रिभुज है आपका, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की, अलग अलग माप की है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज के बाद हम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका चतुर्भुज है, मगर ये इस चतुर्भुज का स्पेशल नाम है क्योंकि ये चार भुजाओं से घिरा हुआ है। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं और तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी चार भुजाओं से बनी बंद आकृति है, तो ये चतुर्भुज है, मगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे स्पेशल नाम दिया गया है वर्ग। क्या नाम दिया? वर्ग, स्क्वायर। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, बराबर लंबाई की है, इसलिए इसके चारों कोण भी बराबर माप के होंगे और इसे हम गणित में स्पेशल बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर बोलते हैं। इसके चारों कोण भी बराबर होंगे। ये जो इसके चारों कोण हैं ये बराबर हैं, ये बराबर लंबाई के चारों कोण भी इसके बराबर माप के हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा है रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं आयत। ये हमारा आयत है, इसे भी हम PQR से दर्शा दो, है ना। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के मुंह के सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है ना। चारों कोण समान होते हैं, भुजाएं असमान है मगर कोण समान है, क्योंकि चारों कोण इसके समकोण होते हैं। चारों कोण इसके समकोण होते हैं। देखो भुजाएं समान नहीं है मगर कोण फिर भी समान है। भुजाएं समान तो नहीं है मगर कोण समान है, क्योंकि चारों कोण समकोण है। तो चारों कोणों का योग 360 होता है और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसे हम आयत कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ये भी हमारा एक समचतुर्भुज है, ये भी हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसे ABC और D, है ना। ये इसका पहला विकर्ण और इसका दूसरा विकर्ण, ये भी हमारा एक समचतुर्भुज है। इसी प्रकार से हम लेते हैं ये समचतुर्भुज है, इसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है और ये भी हमारा ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं, है ना। तो ये और ये बराबर है और ये बराबर है और सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। इसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। और इसी प्रकार से ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, जिसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? समलंब चतुर्भुज। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है ना। नाम दे दो चाहो तो ABCD PQRS। ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से मैंने आपको विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज त्रिभुजों के बारे में बताया, है ना।